हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शिवसेना सांसद बोले खत्म हो गई है मोदी लहर, अब लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। जी हां, मोदी सरकार पर शिवसेना के हमले रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार शिवसेना के मुखपत्र सामना अखबार में लेख लिखा है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिलेगी। शिवसेना सांसद ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी को मिला प्रचंड बहुमत बेकार चला गया और जनता का मन बदल चुका है। शिवसेना ने सामना में लिखा, देश खंडित जनादेश की तरफ बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार हैं। राउत ने लिखा, माहौल 2014 जैसा नहीं रह गया। तब मोदी के समर्थक में लहर थी क्योंकि जनता ने तय कर लिया था कि कांग्रेस को हराना है, मगर आज ऐसा नहीं है। पीएम मोदी की छवि पर टिप्पणी करते हुए राउत ने लिखा कि अब मोदी की छवि फीकी पड़ चुकी है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी का नेतृत्व मोदी के जितना बड़ा नहीं, लेकिन उन्हें जब अहमियत मिल रही है क्योंकि लोग मौजूद सरकार से निराश हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार ने मंत्री नितिन गडकरी को साइडलाइन किया। राउत ने लिखा कि गडकरी को भाजपा अध्यक्ष के तौर पर दूसरा कार्यकाल नहीं मिला, इसके लिए राजनीतिक साजिशें रची गई थी। राउत ने लिखा कि बीजेपी के कई बड़े नेता लोकसभा चुनाव में होने वाले संभावित खबर प्रदर्शन को लेकर चिंता में है, इसलिए वो बार बार अध्यक्ष बदलने से लेकर नेतृत्व बदलने का सुझाव दे रहे हैं। बता दें कि शिवसेना का यह बयान उस समय वक्त आया जब बीजेपी के दिग्गज नेता संघप्रिय गौतम ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को डिप्टी पीएम बना देना चाहिए। जी हां, और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश का मंत्री बनना चाहिए। संघप्रिय गौतम के साथ ही कहा कि अमित शाह को राज्यसभा की कमान संभालनी चाहिए, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की बागडोर शिवराज सिंह चौहान को सौंपी जानी चाहिए। इस बदलाव से बीजेपी कार्यकर्ताओं में विश्वास बढ़ेगा। आइए आज की दूसरी खबर पर रुख मोड़ते हैं। रक्षा मंत्री में भड़के राहुल गांधी, कहा निर्मला सीतारमण ने संसद में राफेल पर झूठ बोला। जी हां, मोदी सरकार राफेल डील को लेकर भले ही खुद को पाक साफ बता रही हो, मगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार राफेल डील में पीएम मोदी के हस्तक्षेप कर रहे हैं। राहुल ने एक बार फिर संसद पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा, मुझे प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहस के लिए 15 मिनट का वक्त दे दें, देश को सच पता चल जाएगा। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में झूठ बोला है। मैं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब मोदी जी के राफेल कॉन्ट्रैक्ट बदला था और राफेल 36 एयरक्राफ्ट का नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लोगों और एयरफोर्स के सीनियर लोगों ने नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई थी या नहीं? साथ ही मैं सवाल का जवाब हाँ या ना में चाहता हूं। जब मैंने ये सवाल सदन में निर्मला सीतारमण से पूछा तो उन्होंने बहुत बातें की, लेकिन हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। गौरतलब हो कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में राफेल डील पर सफाई पेश करते हुए कहा था कि कांग्रेस रक्षा मंत्री ने सदन में जानकारी देते कहा कि सितंबर 2019 में देश को पहला राफेल विमान मिल जाएगा और 2022 तक सभी 36 राफेल विमान देश को मिल जाएंगे, मगर रक्षा मंत्री ने जानकारी नहीं दी आखिर राफेल डील में अनिल अंबानी को कैसे ठेका मिला। मलिक के आदेश पर तोता अखिलेश यादव का पीछा तो कर रहा है, लेकिन मलिक के बेटे जय शाह का घर भूल गया है संजय सिंह। जी हां, उत्तर प्रदेश में खनन घोटाले मामले में सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछताछ करने की बात कही है। आपको बता दें, सीबीआई द्वारा अखिलेश यादव को घेरे जाने पर विपक्षी दल के नेताओं ने ऐतराज जताया है। जी हां, विपक्षी दल के नेताओं का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार राजनीति विद्वेष में विपक्षियों के खिलाफ सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी सीबीआई का इस्तेमाल कर सपा बसपा के गठबंधन को रोकना चाहती है। आपको बता दें
कि शुक्रवार को दिल्ली में अखिलेश यादव और मायावती के बीच हुई बैठक के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन तय हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीटों के बंटवारे को लेकर भी तय हो चुकी है। दोनों पार्टियों के बीच हुए इस गठबंधन की खबरों के बाद ही सीबीआई ने अखिलेश यादव पर शिकंजा कसा है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे संजय सिंह ने एक ट्वीट किया है। जी हां, आज की बड़ी खबर यह भी है, सीबीआई का तोता मलिक के आदेश पर अखिलेश यादव का पीछा करने की तैयारी में है, लेकिन अपने आप के बेटे जय शाह का घर तोता भूल गया है। सपाई बसपाई गठबंधन रोकने के लिए भाजपा सीबीआई गठबंधन सक्रिय है। बता दें कि खुद अखिलेश यादव और मायावती भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कह चुके हैं कि बीजेपी सीबीआई का दुरुपयोग कर सपा बसपा के बीच हुए गठबंधन को रोकना चाहती है। बता दें 2012-16 के बीच राज्य में कथित खनन घोटाला मामले में सीबीआई ने 5 जनवरी को लखनऊ में आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला के घर छापा मारा था। सीबीआई ने बुंदेलखंड में अवैध खनन को मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर चंद्रकला समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। तब अखिलेश यादव के पास खनन मंत्री का भी प्रभार था। सीबीआई के कह चुकी है कि उस दौर में जो भी जिम्मेदार मंत्री थे उनकी भूमिका की जांच होगी। आज की अगली खबर, सपा बसपा के गठबंधन की खबरों से बीजेपी बौखला गई, इसीलिए अखिलेश के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है मायावती। जी हां, उत्तर प्रदेश में खनन घोटाले मामले में सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता अखिलेश यादव से पूछताछ करने की बात कही है। सीबीआई द्वारा अखिलेश यादव को घेरे जाने पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जी हां, मायावती ने कहा कि अखिलेश के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष से सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल कर रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए इस तरह की घिनौनी राजनीति कोई नई बात नहीं है। जी हां, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पुराना हत्याकांड है जिसे देश की जनता अच्छी तरह समझती है। इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगते जाने के लिए बीजेपी को तैयार रहना चाहिए। साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि सपा बसपा गठबंधन की खबरों से बीजेपी बौखला गई है, वह इसे रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। इसके साथ ही मायावती ने अखिलेश यादव से फोन पर बात करने को कहा कि बीजेपी के इस कारनामे का जनता सूद समेत बदला लेगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश से कि बीजेपी सरकार के इस प्रकार के साम दाम दंड भेद वाले हथकंडों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी को इसका करारा जवाब मिलेगा, वो भी जनता से समय आने पर। बता दें कि 2012-16 के बीच में राज्य में कथित खनन घोटाला मामले में सीबीआई ने 5 जनवरी को लखनऊ में आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला के घर छापा मारा था। यही नहीं, उन्होंने बुंदेलखंड में भी अवैध खनन के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर चंद्रकला समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। तब अखिलेश यादव के पास खनन मंत्री का भी प्रभार था। सीबीआई ने कह चुकी है कि इस दौर में जो भी जिम्मेदार मंत्री थे उसकी भूमिका की जांच होगी। आज की सबसे बड़ी खबर, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देगी मोदी सरकार। क्या आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही है भाजपा? जी हां, 2019 के लोकसभा चुनाव में चंद महीने पहले मोदी सरकार ने आरक्षण का दांव खेला है। आरएसएस बहुत दिन से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण देने जा रही है। कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लग चुकी है। जी हां, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाने वाला ये 10% आरक्षण पहले से दिए जा रहे 49.4% आरक्षण से अलग होगा। यह आरक्षण भी पहले दी जा रही आरक्षण की तरह सरकारी नौकरी और शिक्षा में लागू होगा। जी हां, अब सवाल उठता है कि मोदी सरकार इस 10% आरक्षण को कैसे लागू करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की है। ऐसे में उस 10% आरक्षण को लागू करने के लिए मोदी सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। खबरों की माने तो मोदी सरकार से संशोधन से यानी कल 8 जनवरी को संसद में पेश कर सकती है।
भाजपा पर हमेशा से सवर्णों की पार्टी होने का आरोप लगता रहा है। भाजपा की मातृ संगठन माने जाने वाली आरएसएस को तमाम आलोचक ब्राह्मण पुरुषों का संगठन कहते हैं। जी हां, ऐसे में क्या बीजेपी को ये कदम आरएसएस की मांग को पूरा करने वाला है? बता दें कि संविधान में अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जी हां, अभी तक एससी को 15%, एसटी को 7.5% और अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।